सो हेलो एवरीवन, आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी प्रॉपरली। सो गाइज, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, एक अप्रोप्रिएट जगह आप तलाश करें जहाँ पे आप अच्छे से सेशन को सुन पाएंगे और अपना वीडियो ऑन रखें और अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। जैसे मैं देख पा रहा हूँ राहुल फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं एंड राहुल नायक ऑल्सो। सो अपना वीडियो इनेबल करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपका क्या प्रोफेशन है, सो दैट वी विल स्टार्ट दिस सेशन। आशीष जी, आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी। सो सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है? मैं श्री गंगानगर से सर। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं सर? मेडिकल हूँ, मैं हूँ सर रिप्रेजेंटेटिव ओके, फार्मा फार्मस कंपनी। फार्मस राइट। सो आप 30 से 40 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली वो आपके लिए काम करेगी नहीं करेगी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 30 से 40 मिनट आप एक बार आपके करंट प्रोफेशन को एक बार ज़रा सा साइड में रखिएगा, क्योंकि हम नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जी दूसरा एक तरीके से, दूसरा एक एंगल से तरीके से देखना होगा। और बिफोर वी इन्वाइट द आज के हमारे जो होस्ट हैं, आपके जो आज के हमारे जो स्पीकर हैं, उनको इनवाइट करने से पहले मैं एक छोटी सी ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं आपके साथ दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हूँ। दोस्तों, मैं बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ और कॉर्पोरेट में मुझे लगभग 17 साल का एक्सपीरियंस है। आप सोच रहे होंगे इतना एक्सपीरियंस रखने के बाद मैं इस मीटिंग में क्यों और इस मीटिंग को होस्ट क्यों कर रहा हूँ। आप भी इस तरह की चीज़ें अपने लिए भी सोच सकते हैं कि आप इस मीटिंग में क्यों हैं। डेफिनेटली आप भी ऐसी चीज़ें तलाश कर रहे थे या तलाश कर रहे हैं अभी भी, जो आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को कुछ एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो चीज़ें कहीं ना कहीं जॉब से पूरी नहीं हो पाती हैं, या फिर आप जो करंट प्रोफेशन आपका है, जिस भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, उनसे नहीं पूरी हो पा रही है। आप एक बार प्लान करके देखिए, आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल में आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। क्या वो चीज़ें आपकी जॉब प्रोफेशन से जा सकती हैं? अगर नहीं जा रही तो इसका मतलब आपको प्लान बी की ज़रूरत है, और उसी प्लान बी के लिए आप सभी लोगों को इनवाइट किया गया है जो इस सेशन में फर्स्ट टाइम बुलाए गए हैं या इनवाइट किया गया है। तो अपने आप को माइंड ओपन रखिएगा और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन रहता है, एट द एंड द सेशन हम स्पीकर से बात करेंगे, उनसे सुनेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप चाहे बता के बात कर सकते हैं या फिर अपना चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो दोस्तों, ये प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन से आप भी बिलोंग करते हैं, हम भी बिलोंग करते हैं, हम कॉर्पोरेट से हैं या फिर अपना खुद का कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं। इस प्रोफेशन में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि पूरी इनकम आपके ऊपर डिपेंडेड है। चाहे आपकी वाइफ आपका काम कर रही है या फिर आपके साथ आपका कोई इन लॉज काम कर रहा है, सभी लोग जानते हैं कि उनका जो प्रोफेशन है उनके ऊपर डिपेंडेड है। आप अपनी वाइफ का काम नहीं कर सकते ऑफिस में जाके, आपकी वाइफ आपका काम नहीं कर सकते ऑफिस में जाके। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी क्लियर भी हैं। बट एक ऐसा प्रोफेशन जिसको हम अगर एड ऑन करते हैं, हमारी लाइफ में लेके आते हैं, तो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि ऐसा प्रोफेशन होगा जो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट किया जा सकता है, यानी कि बहुत ईजिली समझा जा सकता है और किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हो या फिर इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या टीचिंग प्रोफेशन से अगर बिलोंग करते हैं, या एक हाउसवाइफ क्यों ना हो जो अपने किसी न किसी कारणवश अपने प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर पाई, किसी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से नहीं कर पा रही थी, अगर वो चाहती हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूं, तो ये सेशन आपके लिए हो सकता है। सो दोस्तों, मैं वर्चुअल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करूंगा आज के जो ज़बरदस्त स्पीकर हैं। अपना वीडियो ऑन रखें दोस्तों, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप चाहते हैं कि मुझ अपनी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अपना एक अप्रोप्रिएट पोजीशन, अपने फॉर्मल ड्रेस में बैठें और सुने 30 से 40 मिनट एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाला है, वो कौन है। सो मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा, डॉक्टर विशाल साबरा सर। वो एज ए पीएचडी उन्होंने किया हुआ है, पीएचडी होल्डर हैं। एज ए कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, वो दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया रेडियो के अंदर वो अनाउंसर भी हैं, प्रोग्राम अनाउंसर भी हैं। उसके साथ साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी उन्होंने और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी। दोस्तों, उनको भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रही होगी। डेफिनेटली आपको इसी पोजीशन पर, अगर किसी भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ कराएंगे कि वास्तव में हमें एड ऑन क्यों करना है। मैम की बात करूँ, रश्मि मैम एज ए लेक्चरर हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं। यानी कि तमाम प्रोफेशन के साथ जो भी आप करंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या रीज़न है, उसी को बताने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा डॉक्टर विशाल छाबड़ा सर और रश्मि मैम को। सो ओवर टू यू सर।
with your virtual clapping, all the leaders. थैंक यू सो मच प्रदीप जी। आप देख पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल प्रदीप जी? Yes, audible, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल। और आज का स्वागत करता हूं आपको आज के इस सत्र में, आज के इस सेशन में। और इस विश्वास के साथ, इस यकीन के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि आपकी जिंदगी में आपको कुछ ऐसा जिसकी आपको तलाश है, जिसकी आपको खोज है, जिसकी आपको चाह है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिले। और प्रार्थना ये भी है कि जैसे ईश्वर ने हमारे लिए हमें ये चीज, ये जो कंसेप्ट है ये दिया, हमारी जिंदगी में जो इसने पार्ट प्ले किया, रोल प्ले किया, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, बहुत कुछ इतना बेहतर हुआ और बहुत कुछ ऐसा था जो कल्पना से बाहर है, वो सब हुआ। तो जैसे हमारी जिंदगी में काम आया, मैं प्रे करूंगा आपके भी आए, लेकिन मैं गारंटी नहीं करता। गारंटी इसलिए नहीं करता हूं कि आप इसको कैसे लेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। आप इसको बहुत हल्के में ले सकते हैं। आज आपकी लगभग 40 से 50 मिनट की इस प्रेजेंटेशन में आपको लगेगा कि ठीक है यार, एक संडे एक प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, उनको सुना, है ना, ठीक है, इट्स ओके, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में आ सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा और उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। कोई हमारे ऐसे साथी जो नए हों, पहली दफा इस तरह की किसी मीटिंग में आए हैं, तो अगर वो अपना हैंड रेज करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से उनसे बात कर पाऊंगा, कम्युनिकेट कर पाऊंगा। फर्स्ट टाइम इस तरीके की प्रेजेंटेशन में, और अगर आप फर्स्ट टाइम है भी और हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि एक बार के लिए जब आप इस महफिल में, इस मीटिंग में आप आ ही गए हैं, तो तसल्ली से 50 मिनट के लिए, क्योंकि देखिए आपका यहाँ आना आपके हाथ में नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को, या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को बहुत बार बुलाया होगा, उस जगह आप जाना भी चाहते होंगे लेकिन जा नहीं पाए, कभी कुछ कारण, कभी कुछ कारण, कभी बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन आप यहाँ आए हैं, इसका मतलब क्या है कि ईश्वर की इच्छा है कि आप इस चीज को समझे, जाने, देखें। जब आ ही गए हैं तो फिर दिमाग को थोड़ा खुला रखिए और इस प्रेजेंटेशन के साथ बने रहिए 40 से 50 मिनट के बाद। और इसमें फिर कोई आपके सवाल हो, क्वेश्चन हो, जवाब हम उसका देने का प्रयास करेंगे। और राहुल जी है यहाँ पर, पहली दफा है राहुल जी। राहुल जी मैं स्वागत करता हूँ। और राहुल जी, बेटर होगा कि आप अपना कैमरा के साथ ऑन करके हमारे साथ जुड़ें और हम वन ऑन वन भी थोड़ी बात कर पाए। राहुल जी, संभव है ये? आप सुन पा रहे हो राहुल जी? एक रियल मीटिंग हाँ, आपसे मैंने पूछ रहा हूँ। मीटिंग ज्वाइन करके एक्चुअली मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी, तो राहुल जी, सॉरी फॉर दैट। कम्युनिकेट करना ना, पता है क्या होता है, जैसे मान लेट से अभी आप, अब आप सुनिए, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप जो मुझे सुनेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे एफएम चल रहा है। बात नहीं हो पाती। ठीक है, आप सुन पाएंगे, वो चीजें कम्युनिकेट, मतलब वो एक वन वे टाइप का कम्युनिकेशन रहेगा। आप पॉसिबल हो तो आप कैमरा ऑन करिए, नहीं तो इट्स ओके, कोई नहीं, सुनिए आप। और हम चूंकि अभी आपको ऐसे मिलेंगे, और संभव हो सके 2-5 मिनट में तो आप कैमरा ऑन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए बिजनेस मीटिंग है, ऑनेस्टली बताऊं आपको। और बिजनेस मीटिंग में आप जब आए हैं तो कुछ आप सोच भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तो तसल्ली से बात हो पाएगी जब आप इसको कैमरे को ऑन करें। चलिए हम अपनी बात शुरू करें। और मैं अपनी स्लाइड शो करता हूँ, शुरू करता हूँ, शेयर करता हूँ। प्रदीप जी मुझे बताइएगा मेरी स्लाइड विजिबल है क्या? प्रदीप जी देख पा रहे हो क्या? It's visible, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात, 3 जिसमें अक्षर है, उससे अपनी बात शुरू करूंगा। विचार बनाए जिंदगी। और आज आप जहां पर भी हैं, हम जहां पर भी हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस मेज पे आपका फोन है या आपका लैपटॉप है, ये सब पहले क्या था? एक
विचार था। आज आप जो भी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, उसका पहले विचार आया था। अगर आप मैरिड हैं, जिस लड़की से मैरिड हैं, जिस परिवार में आपकी शादी हुई, उसके बारे में भी पहले विचार था। विचार पे काम किया गया और वो साकार हो गया। ये सड़कें, ये मकान, ये बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब क्या है? एक विचार है। और विचार का साकार रूप आप देख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, हवाई जहाज क्या है? दो भाइयों का विचार था कि यार दुनिया को ऐसे उड़ाया जा सकता है, ऐसे हम उड़ सकते हैं। और उस पर काम करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। बहुत सारी सफलताएं मिली, बहुत सारे प्रयास उनके खराब हुए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः क्या है? वो विचार साकार हो गया। सब कुछ हमारे इर्द गिर्द जो भी ताना बाना बुना हुआ है, वो हमारे विचारों ने बुना है। हमारी सफलताएं, हमारी विफलताएं, हमारे संबंध, हमारे जो जो मान्यताएं हैं, वो सब हमारे विचारों की वजह से हैं। आज एक विचार जो कि व्यापार का विचार है, और ऐसे व्यापार का विचार है, एक ऐसे बिजनेस का विचार है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके कुछ तरीके बड़े अलग हैं। व्यापार का दिमाग में आते ही क्या आता है? यार बहुत सारा निवेश चाहिए होगा, क्योंकि व्यापार है, बिजनेस है। और मैं बहुत अलग प्रोफेशन से हूं, मैं तो अध्यापक हूं, या मैं कोई डॉक्टर हूं, मैं कोई और काम कर रहा हूं। मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं गृहिणी हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं, व्यापार के दिमाग में आते हैं। और व्यापार या बिजनेस आते हैं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। बहुत सारी ये चीजें दिमाग में आती हैं, टाइम लगेगा, है ना, ऐसा। ये बिल्कुल अलग किस्म का एक अनोखा बिजनेस है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये क्या दे सकता है? कुछ छोटी छोटी हम बातों से शुरू करेंगे, हो सकता है उनकी आपको जिंदगी में जरूरत हो। राहुल जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस प्रोफेशन से हैं? मैं एक्चुअली फर्मवेयर डेवलपर हूँ। सॉरी, पार्डन सर। फर्मवेयर डेवलपर मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो कोर्स लेके जाते हैं। ओके, परमानेंट डेवलपर, ठीक है। तो क्या वर्किंग आवर्स रहते हैं राहुल जी? कैन यू रिपीट द आप क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर से? क्या आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, टाइमिंग क्या रहती है? वर्किंग आवर थोड़ी अनसर्टेन ही है कि नॉर्मली 5 to 6 hours इन अ डे यू कैन से, लेकिन जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है। 5 to 6 आवर्स, बट टाइमिंग फिक्स नहीं है। हम्म। और 5 डे वीक रहता होगा? 2 दिन हफ्ते में छुट्टी रहती होगी? हाँ, छुट्टी तो रहती है। चलिए चलिए, बढ़िया। छुट्टी के दिन क्या करते हैं जनरली आप? जनरली छुट्टी के दिन कई जो परिवार। नए टूल्स आए हैं मार्केट में उनकी उनकी पढ़ाई करना, और कुछ नए डेवलपमेंट एक्टिविटी देखना। बिल्कुल। नहीं, जरूरी भी है, अच्छा है, ये आपको अपडेट रखता है और कॉन्फिडेंट हम्म। आपको रखता है, आपको एक अलग ही विश्वास पैदा होता है। तो चलिए हम बात करेंगे राहुल जी के विचार बनाए जिंदगी। आप आज कल्पना करिएगा, जो कुछ आप कर रहे हैं या आगे आप करेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि आप छुट्टी के दिन भी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। वो आप सीखेंगे तो कुछ आज सोचा आपने या सोच रहे हैं और आप उस पर काम कर रहे हैं, धीरे 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 आप उस पर मास्टरी भी कर लेंगे। वही चीजें हम बात कर रहे हैं। और मैं जिस व्यापार की बात कर रहा हूँ, मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो क्या दे सकता है? वो आपको दे सकता है, एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अब चलते हैं, शायद अब दिक्कत नहीं आएगी। जी, क्या दे सकता है? ये आपको दे सकता है एक्स्ट्रा इनकम। डू वी रियली नीड ऑफ दिस? राहुल जी, क्या एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत रहती है क्या? रहती तो है, ये एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत किसको नहीं रहती है। रहती है। और थोड़ा सा ना इकोनॉमी, एक स्टेटस को समझते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की क्या प्रिंसिपल है, उसको समझते हैं। नहीं चाहिए, कैसे महंगाई बढ़ती है समझते हैं। एक सर्वे की मैं आपको जानकारी दूंगा कि एक ओके। सर्वे के अनुसार, भारत की बात कर रहा हूँ, 1940 में एक घर जो है वो 10 रुपए महीना में चलता था। मैं घर चलाने की बात कर रहा हूँ, सपने पूरा और ड्रीम और वो सब नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट टू हम्म। एक जो
जो हम कहें लाइवलीहुड है उसके लिए बात कर रहा हूँ कि खर्चा चलता था 1940 में घर का, एक सामान्य परिवार, एक मध्यम वर्गीय जो परिवार उसके लिए। 1960 का समय, 20 साल बीते, उसी तरह के घर के, उसी आकार के घर को चलाने के लिए 100 रुपये लगने लगा। 1980 का समय आया, उसी तरह का घर जो है लगभग 1000 रुपये महीना में चलने लगा। समय बीता 20 साल बाद, सन 2000 में आप भी कल्पना कर सकते हैं 10,000 जिसके परिवार में आमदन थी, 2000 में अच्छा खासा अपना वो घर चला लेता था, घर चला लेता था। 2020 में कितना रुपया चाहिए घर चलाने के लिए? 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का 1,00,000 रुपया 2020 में चाहिए था घर चलाने के लिए। अब कहीं अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या करता है? फिर आदमी लोन करता है, उधार करता है ना, उसकी ऋण होते हैं, ईएमआईज होती हैं। आपने देखा होगा निश्चित रूप से कि बहुत सारे लोगों को ईएमआई पे काम चलता है। और अब 2040 की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइएगा 2040 में 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख, लाख का 10,00,000। हम जब ऐसे उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, और ये बिल्कुल एक, मैं महानगरों की बात नहीं कर रहा हूं, महानगरों में समीकरण और बदल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं एक सामान्य, 80% भारत गांव में बसता है, और आज भी छोटे शहरों कस्बों की मैं ये औसत चीज बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है गांव में की बात करता हूँ, वो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है, क्या मिलेगा? पहले बात वो। दूसरी बात ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। प्रदीप जी देख पा रहे हो क्या? स्लाइड चल रही? यस सर, विजिबल। प्रदीप जी यस सर, विजिबल। स्लाइड चल रही है? ओके, थैंक यू। फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मतलब? 40 में हो गए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वित्तीय आजादी की। वित्तीय आजादी जो आपको क्या है, छोटी छोटी चीजों में समझौता करने से रोकती है। दरअसल स्वतंत्रता क्या नहीं है, स्वतंत्रता क्या है मैं बताऊं? जब हम अपने मन से कुछ कर पाए, अपने चाहा जैसा जीवन जी पाए, और जब हमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिंग से गुजरना पड़ता है ना, तो फिर बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाजार जाते हैं, पसंद करते हैं, लेकर के कुछ आते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं ला पाते, क्योंकि प्राइस टैग अलग होता है। बहुत दफा आपने देखा होगा, बच्चों को जिस तरह से एजुकेशन देना चाहते हैं, अभी आप इस एज में रहे होंगे, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। कल ही मेरे एक मित्र रात को बात कर रहे थे कि अब आईआईएम की भी फीस जो है ना, वो 30-30 लाख रुपए हो गई है। 2 साल के पाठ्यक्रम 30 लाख रुपया फीस मैटर करता है। फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर लोन लेंगे। बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कैपिंग है, आपको चैलेंज आता है, दिक्कत आती है, फ्री नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है? बोरोइंग्स है, लोन है ना, परिवार में सहायता है, मित्रों से सहायता है, पर आजकल एजुकेशन लोन वगैरह सब, लेकिन उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, लोन पे जाना होता है। आप जो गाड़ी चला रहे हैं और जो गाड़ी आपके दिल में चल रही है, जो आपके दिमाग में घूमती है गाड़ी, वो अलग है, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री नहीं। इसके अलावा बात करें हम, है ना, जिस, और ये भी कुछ बात नहीं है, यहाँ तक भी चलता है, चलिए गाड़ी चल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन जब परिवार का कोई प्रिय व्यक्ति, है ना, उसको कोई हेल्थ का लेकर के चैलेंज हो, और उस समय ये सोचना पड़ा यार महंगी इलाज है, बड़ा मुश्किल होता है, तो ये वाकई में आजादी जो है ना, ये बहुत जरूरी है। उस समय ये दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी लगती है कि यार काश मैं अपनी एक एक सारी कुछ इस पे लुटा पाता, पर होता ही बहुत कम है, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारी नीड और भी होती है ना। और इसके बाद एक और बात करें, जहाँ जिंदगी गुजारता आदमी, अपने जीवन का अधिकांश समय जहाँ गुजारता है, वो होता है उसका घर। जिस घर में हम रहते हैं और जो घर हमारे जहन में रहता है, उसमें भी अंतर है। एक अच्छा आलीशान घर हर आदमी चाहता है, हर आदमी के ये सपने हैं। मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ, लेकिन ये रोकते कौन है इनको? इनको रोकता है फाइनेंशियल, जो हमारा कॉन्स्टेंट है, हमारी जो प्रतिबद्धताएं और है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो इसको रोकती हैं। मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, उससे आपको ये प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आप आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न हो सकते हैं, छोटे छोटे जीवन में समझौते आपको न करने पड़े। तीसरी बात आपको क्या देता है, और ये सबसे बड़ी बात है, मेरे जैसे जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापक हैं, मैं अभी जैसा बताया सर, मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन एक चीज जो है ना वो ये, जब मैं इस कंसेप्ट में आया था तो मुझे बहुत अपील की थी कि आज तो विशाल जी आप बोल रहे हो, रेडियो पे भी बोलते हो, है ना, यहाँ पे भी बात कर रहे हो, काम चल रहा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, एक कहानी छोटी सी मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में आपको शेयर करता हूँ। एक परिवार की कहानी है, सुखी परिवार की कहानी है। और वो परिवार में बच्चे हैं, सब ठीक है, हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। काम करने वाले व्यक्ति जो अगर काम पे जाता है, मेहनत करता है, प्रतिफल में ये सब सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं ना। किसी रात ये खुदा ना खास्ता ये व्यक्ति काम से घर नहीं लौटे, लौट नहीं पाए, ईश्वर न करे ऐसा हो, तो क्या परिवार, ये जो परिवार है सुखी परिवार, चैन से सो पाएगा क्या? राहुल जी, राहुल जी सुन पा रहे हैं आप क्या? हाँ जी जी। हाँ वो क्या उसमें ये तो परिवार चैन नहीं। से सो पाएगा क्या? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ एक्चुअली। माइक मेरा मेरा कंटिन्यूस ऑन नहीं है मेरा इस वजह निवेदन से। ये था राहुल जी कि अगर ये परिवार में कमाने वाला व्यक्ति समय पर घर नहीं पहुंचे और वो कुछ ना कुछ उसके साथ खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए जो घर नहीं पहुंच पाए, तो क्या परिवार आराम से रह पाएगा क्या? नहीं नहीं, वो कभी नहीं रह पाएगा, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आपका रह सुन पाएगा। लिया था। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, दो तरह से लॉसेस होते हैं, एक तो इमोशनल लॉस होता है, भावनात्मक नुकसान होता है, और एक आर्थिक नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, जो आपको हर महीने पैसा चाहिए वो रुक जाता है। भावनात्मक नुकसान बहुत बड़ा होता है, इमोशनल लॉस बहुत बड़ा होता है, पर समय के साथ ग्रेजुअली क्या होता है, भावनात्मक नुकसान की भरपाई होने लगती है, आदमी अंडरस्टैंड करने लगता है, परिवार की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और दूसरे हैं वो समझने लगते हैं कि आप जीवन ऐसे ही जीना है। और आर्थिक नुकसान धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि जब वो गए उस समय परिवार की जरूरतें अलग थी, बच्चे बढ़ने लगे, बच्चों की शादियां, हायर एजुकेशन, खर्चे बढ़ने लगे, महंगाई बढ़ने लगी, अब पैसे की जरूरत ज्यादा है और आर्थिक नुकसान बड़ा होता है। आप बहुत सारे ऐसे परिवार देखे होंगे, आप इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखेगा, जहां पर कहीं ऐसा कोई लॉस हुआ है, परिवार की जिंदगी पूरी तरह से छिन जाती है, स्माइल नहीं रहती है चेहरे पर, पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। समझौता करते हैं, जिंदगी जीते हैं, जीते भी हैं, बहुत सारे रास्ते भी निकलते हैं, लेकिन क्या होता है, ये लॉस ऐसा लॉस है, ये बेयर नहीं होता। और उस समय अगर फाइनेंशियली स्ट्रेंथ अच्छी हो, सिक्योरिटी हो, आने वाला पैसा रुके नहीं, तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं भी इस कंसेप्ट में आया। चौथी बात, ये आपको क्या दे सकता है, ये आपको दे सकता है समय की आजादी, टाइम फ्रीडम। कभी कभी क्या होता है, चाहकर भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाले, मैं खासकर बात करूंगा, है ना, बेंगलोर में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, घर कहाँ है जी, घर मेरा हरियाणा में है, घर कहाँ है जी, मेरा घर राजस्थान में है ना, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, वो राजस्थान में रहते हैं जी। तो आपको पेरेंट्स से मिलने कितना टाइम, 7 महीने हो गए जी। तो पेरेंट्स ने पाल पोस करके आपको बड़ा किया है यार, आप अपनी जिंदगी जियो, बढ़िया कमाओ करो, लेकिन जब उनको समय की आवश्यकता है आप नहीं दे पाते हो। और बड़े शहरों के, महानगरों की जिंदगी, और अब तो ये हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी देख रहे हैं कि लाइफ इस तरह से हो गई है कि बच्चे इंतजार करें ना, तो उनके पास पेरेंट्स को देने के लिए समय नहीं है, खासकर जहाँ वर्किंग, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है ना। इतना फास्ट फास्ट सब कुछ करना पड़ता है, इतना फास्ट फास्ट सब कुछ चलता है, पता ही नहीं लगता बच्चे कब बड़े हो रहे हैं। जो समय उनको देना था वो नहीं दे पाते हैं, ना बच्चों को समय दे पाते हैं, ना परिवार को समय दे पाते हैं, ना खुद को दे पाते हैं। खुद के साथ समय बिताया, अरसा बीत जाता है। और बहुत जरूरी है ये तीनों चीजें। जिंदगी क्या है, जिंदगी यही तो है, जो समय है जिंदगी है। और अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है, तो इसका मतलब जिंदगी आप क्या कर रहे हैं, लिविंग में आपकी लाइफ जा रही है। लिविंग अलग चीज है, लाइफ एक अलग है, वो लिविंग में ही चली जा रही है। रोजमर्रा के काम के लिए बहुत सारा सफर, घंटों ट्रैफिक, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बस शोर, है ना, और आराम नहीं है, परिवार के साथ तसल्ली से बैठने के लिए पल नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको वो नहीं करने देती हैं। और ये तक तो चलो ठीक है, जब परिवार को एक्चुअल में जरूरत हो, पेरेंट्स बीमार हो, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, उनको आपके साथ की सहारे की आवश्यकता हो, बच्चों की जब टीन एज है, जब उनको आपके समय की आवश्यकता है और नहीं दे पाते, तब महसूस हो। और ये बड़ा अच्छा लिखा है कि रियल वेल्थ ये है आपकी, आप समय कितना अपने मन से बिता पाते हैं। और जब हम आजाद नहीं है, टाइम फ्रीडम भी नहीं है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, समय की भी हमें आजादी नहीं है। हम मन से, आप क्या ऐसा हो सकता है क्या, आप कल कहें, 2 दिन 10 दिन ऑफिस गए कि सर मैं नहीं आऊंगा यार, मेरे थोड़ा घर पे ना
मेरे बच्चों के साथ समय बिताना है, मेरे को पेरेंट्स के साथ समय बिताना है। 10 दिन बिता लेंगे, उसके बाद छुट्टियां खत्म है साहब। तो इसका मतलब क्या है, समय के रूप से भी मेरी बात को ना प्लीज इसको ना ये बड़ी मैं गहरी बात आपके साथ साझी कर रहा हूँ। अगली प्रेजेंटेशन ज्यादा देर नहीं चलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या हमारे पास वास्तव में समय की आजादी है क्या? चाहे जैसा मन से अपना काम कर सके, समय नहीं है। और समय ही जिंदगी है, और ये निकले जा रही है, लिविंग में लाइफ जा रही है। सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ, शाम को जल्दी जल्दी सब कुछ। वो हमारे एक लीडर है, वो बोलते हैं कि मेरा नाम मुझे ऐसा लगने लग गया था, जल्दी जल्दी रवि। जल्दी जल्दी सोना, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी कपड़े पहनना, जल्दी जल्दी सुबह लाइफ को शुरू करना, शाम को फिर घर दौड़ना। तो ये सारी चीजें है ना, और घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा, वही सब चीजें। फिर यार जल्दी सो क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो ये चीजें क्या करती हैं, आपको समय नहीं देती। और मैं जिस कंसेप्ट की बात करता हूँ, एक समय जब आपने इसको अच्छे से बिल्ड किया, ये आपको टाइमली फ्री कर सकता है। आपको समय की आजादी, आपके पास चॉइसेस रहती हैं, वो चॉइसेस आपको बनानी पड़ेंगी, ऐसे नहीं मिलती हैं सब चीजें। आगे चलते हैं। और क्या दे सकता है, लेगेसी देता है, विरासत देता है। देखिए आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में, इस कॉम्पिटिटिव युग में, जहाँ 80-80% लाने पर क्या, आप 90% और 99% लाने पर भी बच्चों के लिए क्या है, बहुत सारी समस्या है। कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि 90% मार्क्स ले आता है आदमी, और फिर भी उसको दिक्कतें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का किस्सा सुना अभी, ऐसे बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े, है ना। कंपटीशन में बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और फिर उनको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस की, उसमें भी यही सब कुछ है ना। बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना। वो सारी चीजें उनको, है ना, बहुत दिक्कत में ले आती है। और क्या आपको लगता है आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये कंपटीशन कम हो जाएगा? राहुल जी, क्या फ्यूचर में कंपटीशन कम होगा या बढ़ेगा? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बढ़ेगा ही। बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ग्रो करना ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ राहुल जी, ये लेगेसी देता है। आप अपने इस बिजनेस को, जिस प्लेटफॉर्म पर आप बिल्ड करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आप तैयार करते हैं इस कंसेप्ट को, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसको दे सकते हैं। दिस इज द बिजनेस ऑफ लेगेसी। ये ओके। विरासत का बिजनेस है। और मैं बहुत कमाल की चीज मानता हूँ इसे, क्योंकि ये आपने बिल्ड किया, आपने तैयार किया। और मजे की बात पता है क्या है, ये आप अपने अतिरिक्त समय में से कर सकते हो। आप सिर्फ सैटरडे संडे, जैसे हम मीटिंग में कर रहे हैं, हम सब भी, आप यहाँ देखेंगे बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, बहुत अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हैं, बहुत सीनियर। एक मैम बैठे हैं कोटा से, जो बहुत उनके जो है, बहुत उनके हस्बैंड बहुत बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर है। उसके बावजूद भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मजे की बात क्या है, हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। और रिवॉर्ड्स में क्या मिलता है आपको, फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं। निश्चित रूप से विदेश यात्राएं आकर्षित करती हैं, मुझे नहीं करती थी पहले, लेकिन जब हम इस यात्रा का हमने स्वाद चखा, हम गए, पहली दफा हमने देखा, हमें बहुत बढ़िया लगा। और वाकई में एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं। आप जिंदगी में एक बेहतर दुनिया देखते हो, और वो भी ऑल टुगेदर। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक चीज लगी है, फ्री 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 फ्री, मुफ्त, कुछ भी नहीं है आपको खर्च करना, नथिंग। इवन वहां पर भी आपको घूमने के लिए, खर्च करने तक के लिए वॉक अराउंड मनी मिलती है आपको, बहुत सारी चीजें और मिलती हैं। ये रिवॉर्ड्स की मैं अभी आपको ना झलक बता रहा हूँ, आपको क्या क्या मिलता है, ये झलक है, झलक मात्र है। जो चीजें आप फील करोगे वो बहुत अलग है। और क्या देता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पर मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा, हेल्थ। आज अगर सबसे बड़ी किसी को चुनौती है ना, वो स्वास्थ्य को है। आप देखेंगे, बहुत सारी आप समाचार पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, न्यूज पेपर्स में आपने देखा है, टीवी पे देखा, और आजकल इंस्टाग्राम पे भी आप, फेसबुक पे भी आप स्क्रॉल करते समय देखते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे कि अर्ली एज में, बहुत कम एज में, है ना, जिम में भी जा रहे थे जी तब भी ऐसा हो गया, ये कर रहे थे तब भी ऐसा हो गया। ऐसा क्या हो रहा है कि हेल्थ को बहुत बड़ी चुनौती है। हेल्थ को चुनौती के पीछे बहुत सारी वजह है जी, कि आप पर काम का दबाव है ना, आप प्रेशर में हैं। और काम एक्चुअल में आज के समय में थोड़ा, चूंकि ऑनलाइन भी आपको देखना है, ऑफलाइन भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे आ गए तो आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे आपको सूचना नहीं है। वो आप 24/7 वाला जो सिस्टम है ना, उसकी जकड़ में आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, आपके स्वास्थ्य को पड़ता है। ऑफिस में जो काम का दबाव है इतना है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं परंपरागत व्यवसायों की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, और कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। और
बहुत जबरदस्त जो है ना इसकी समस्या रहती है। इसके अलावा बढ़ता प्रदूषण भी क्या करता है, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति को जन्म दे रहा है ना। और ये केवल महानगरों तक की बात नहीं है, अब ये बात अन्य स्थानों पर भी है, अन्य नगरों में भी है। और भारत के अगर मैं QI की बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं, और खतरनाक हो चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें जो, चलिए आप इनसे भी बचने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, है ना, लेकिन आप जो खाएंगे उसमें मिलावट को कौन रोक सकता है। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर आप 111 ग्राम फ्रूट्स की एक सर्विंग खाते हैं, जी मैं तो फ्रूट्स खा रहा हूं, मैं हेल्दी हूँ, 111 ग्राम फ्रूट्स की प्लेट में 42 ग्राम पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में जा रहे हैं, 42 ग्राम जहर खा रहे हैं। आप कल्पना करिए, आपके भोजन में, आपकी सब्जियों में ऑक्सीटोक्सिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, और समय ऐसी ऐसी बीमारियां आपके बच्चों को हो रही है। आप आज हर बिटिया से बात करें, PCOD का शिकार है, बहुत सारी समस्याएं खाने पीने से। और हमारे बीकानेर से लेकर इधर पंजाब से लेकर के बीकानेर को ट्रेन चलती है, जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। वो सब चीजें क्या है, अडल्ट्रेटेड फूड का नतीजा है, खाने का नतीजा है। खेती में इतना जबरदस्त पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, आप कैसे बचेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा संकट इस पीढ़ी के सामने है। इसीलिए पॉल्जन पिल्जर ने तो नई क्रांति, औद्योगिक क्रांति और सब क्रांतियों के बाद, सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति के बाद उन्होंने एक क्रांति का जिक्र किया, जो $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हेल्थ इंडस्ट्री है, और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, बल्कि हेल्थ इंडस्ट्री से भी आगे एक स्टेप में हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक दूसरी सिकनेस इंडस्ट्री है। आप बीमार हुए तब आपको चिकित्सक की जरूरत पड़ी, आप बीमार हुए आपको इलाज कराना पड़ा, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, तो एक इंडस्ट्री काम करती है, वेलनेस इंडस्ट्री है। और आपने देखा होगा इस समय में, इन दिनों में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एंड वी प्राउडली से कि वी आर द पायनियर ऑफ दिस इंडस्ट्री। हम हेल्थ इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं, और हम हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और कोरोना जैसे संकट में, बीमारियों में, हमारे कंपनी के, हमारे प्रोडक्ट्स के उत्पादों ने कमाल का काम किया है। न्यूट्रालाइट ने इतना जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं, और बहुत सारे लोगों को स्वस्थ जीवन का वरदान दिया है, दीर्घायु का वरदान दिया है। एक बहुत जबरदस्त बात हमने एक जगह सुनी, हमारे ही किसी प्रेजेंटेशन में किसी ने शेयर किया कि आप क्या कर सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा जगत की क्रांति ने क्या किया है, आपका जो लाइफ स्पैन है ना, वो तो बढ़ा दिया है। आप दीर्घायु होते हैं, निश्चित रूप से दीर्घायु हो सकते हैं, लेकिन शुगर के साथ होंगे, लेकिन BP के साथ होंगे, हार्ट के साथ डिजीज के साथ होंगे, बहुत सारी और चीजों के साथ आप दीर्घायु होते हैं। लेकिन हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये आपको लाइफ स्पैन तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, आपका हेल्थ स्पैन भी इंक्रीज करता है। आप न केवल दीर्घायु होंगे, बल्कि स्वस्थ होंगे, स्वस्थ एवं दीर्घायु होंगे। जीवन जीने के सुख को आप अनुभव कर पाएंगे, उस आनंद को आप ले पाएंगे जो एक्चुअल में वृद्धावस्था में आपको लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बीमारियों की वजह से वो आदमी ले नहीं पाता है। और हम जिस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, वो आपको ये सारी चीजें देता है। और क्या देता है, बात करें, आपको देता है नेम, फेम, रिकॉग्निशन, और जीवन में इनकी बहुत जरूरत है। बचपन से लेकर के आपने देखा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो भी रो करके आकर्षित करता है। उसकी भी ना चिल्लाने की बात इसलिए होती है कि मेरी तरफ ध्यान दीजिए, और चाहता है आदमी रिकॉग्नाइज करना, है ना। आप बड़े बड़े महानगरों में आप देखते हैं, शहरों में देखते हैं, गाँव में देखते हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, और आपको वहां बधाइयां लिख के देते हैं ना, कि आपको दीपावली की, होली की, इसकी सबकी शुभकामनाएं फला फला व्यक्ति की तरफ से। क्या एक्चुअल में वो आपको बधाई देने से मतलब उनको आपको बधाई देने से कोई मतलब नहीं, वो बताना चाह रहे मैं हूं कुछ, मुझे समझो मैं कौन हूँ, मैं आने वाला वो हूँ, मैं आने वाला वो हूँ, मैं हो सकता है चुनाव लड़ू, मैं ये करूं, मुझे आप पहचान लो। अपनी पहचान के लिए अपने पैसे से होर्डिंग लगते हैं। और जब आप बहुत राजनीति में और में कामयाब होते हो, तो लोग अपनी फोटो लगा लगा करके आपके साथ होर्डिंग लगाते हैं, इनके पधारने पर स्वागत करते हैं, ये करते हैं। ये सब क्या है जीवन में, और ये मनुष्य की इनहेरेंट उसकी इच्छा रहती है। आपका बच्चा मेरिट में आ गया और उसने आके कहा पापा बधाई हो आपको, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं मेरिट में आ गई। आपने कहा हाँ ठीक है, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, आ गई तो क्या हो गया। तो उसकी आंखों में पानी आ गया, रोने लग गए, क्यों, मेरिट में तो आ गई, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हुई। रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जो रिकॉग्निशन मिलते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं।
न केवल देश में, विदेशों में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप रिकॉग्नाइज होते हो, आपको लोग जानते हैं। और मजे की बात यह है कि वो लोग जानते हैं जिनको आप नहीं जानते। और क्या मिलता है? पीस ऑफ माइंड मिलता है। जनरली ट्रेडिशनल लाइफ में हमने क्या है कि हमारा पीसेस ऑफ माइंड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है दिमाग, है ना, बहुत सारी चीजों का प्रेशर रहता है। लेकिन यहाँ की सफलताएं आपको बहुत कमाल के अनुभव देती हैं, बहुत कमाल की आपको ऊर्जा मिलती है, और मन को बड़ी जबरदस्त शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि आप अकेले सफल नहीं होते, आप एक समूह को लेकर के चलते हो, आप बहुत सारे लोगों की सफलता का कारण बनते हो। इसलिए एक्चुअल में जो रिकॉग्निशन होता है, एक्चुअल में जो नेम और फेम होता है, वो बहुत बहुत कमाल करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं शामिल है। कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की एक योग्यता है इस कंसेप्ट में। और इसी वजह से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, और ये बड़ा कमाल रहता है। आगे चले क्या मिलता है? बहुत सारा पैसा, ये सारी चीजें आपको मिलेगा कैसे? कौन लोग हैं जो इसको एंजॉय करते हैं? किन लोगों को ये चीजें मिलती हैं? थोड़ी सी बात हम करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की, एक बहुत बड़े विद्वान अर्थशास्त्री, और डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे घनिष्ठ सलाहकार जिन्होंने ट्रंप को यह बताया कि कैसे आपको कमाना है। दोनों की मिलकर के किताबें भी आई हुई हैं। क्या देते हैं, क्या बताते हैं? ये कहते हैं जी दुनिया में चार तरह से लोग पैसा बनाते हैं। बड़ा ध्यान से सुनने का राहुल जी। एम्प्लॉय होते हैं जो अपना समय लगाते हैं, अपनी योग्यता लगाते हैं और आमदनी बनाते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं। अपनी एक पर्टिकुलर टैलेंट है, इस वजह से उनकी रेट फिक्स है। अगर ज्यादा टैलेंट होगा, ज्यादा चीजें जानेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी। जैसे कि आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, है ना। जो लोग आपसे कम जानते हैं, आप ही के ऑफिस में उतना ही समय लगा रहे हैं लेकिन कम पैसे ले रहे हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में ज्यादा समय लगा रहे हो लेकिन बहुत कम पैसा बना, क्योंकि आप एक इस अच्छे लेवल पे हैं। लेकिन आपको अपना समय डालना पड़ेगा, अपनी योग्यता डालनी पड़ेगी, तब आप एक आमदन बनाते हैं। एक ऐसा ही, और ये आमदन क्या रहती है? सीमित रहती है। क्यों रहती है सीमित? क्योंकि समय हमारा सीमित है, 8 से 10 घंटे। योग्यता हमारी सीमित है, इसलिए आमदन क्या है? लिमिटेड है। अगर बात करें दूसरे, उन्होंने बताया क्वाड्रेंट में, इस तरफ लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन है? वो भी अपना समय डालते हैं, अपनी योग्यता डालते हैं, बदले में इनकम बनाते हैं। अब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो जितने भी आपने देखा होगा दुकानदार जो आप देखते हो, जिनको हम वो कहते हैं ट्रेडिशनली बिजनेसमैन, बिजनेसमैन नहीं, वो शटर उठाते हैं, अपने शॉप पे बैठते हैं, तभी काम चलता है। नहीं बैठेंगे, लड़कों के भरोसे काम नहीं चलता। डॉक्टर साहब पेशेंट देखेंगे तभी काम चलेगा, वकील साहब केस लड़ेंगे तभी काम चलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम। अब जबकि ये सब बड़े प्रोफेशन है। सीए साहब अगर अपनी फाइलें नहीं देख रहे हैं, काम नहीं चलेगा, पैसा जीरो हो जाएगा साहब। तो एक रिक्शा चालक ने रिक्शा नहीं चलाया, और एक डॉक्टर ने पेशेंट नहीं देखा, और एक सीए ने अपनी फाइल नहीं देखी, वकील साहब ने केस नहीं देखा, आपके असिस्टेंट को पैसा नहीं देने वाला। एक दिन दे देगा तो दूसरे दिन नहीं देगा, कह देगा साहब वकील साहब आए तो मेरा ये अमाउंट दे देना, मैं कल फिर मिल लूंगा वकील साहब से, आज नहीं है तो, है ना। और कल सीए साहब से फिर मिल लूंगा, डॉक्टर साहब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन नहीं आएगा उसके बाद, अगर आप नहीं देखेंगे। आने वाला पैसा तभी आएगा जब आप मंच पर, रंगमंच पर अभिनय कर पाते हैं। और जब तक, चूंकि समय सीमित है, योग्यता सीमित है, तो आमदन भी सीमित रहती है। और अगले क्या है? अच्छा, दोनों ही अगर समय नहीं डाल पाए तो, टाइम जीरो कर दिया तो टैलेंटेड बहुत है, टाइम नहीं दे रहे जी, पैसा आएगा जीरो। क्वाड्रेंट के इस तरफ बिजनेस क्लास लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। कौन है? जिनके 500 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, हजारों घंटे काम हो रहा है ना। एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिए 4,000 घंटे काम, 500 करोड़ का टर्नओवर है ना। अब क्या है? 4,000 घंटे काम हो रहा है जी पर डे। बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोगों का टैलेंट है, स्किल्ड अनस्किल्ड बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? बदले में इनकम क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, कभी कभी अनलिमिटेड हो जाती है। आपने बड़े बड़े बिजनेस, टाटा, अंबानी, अडानी, सब सुना होगा आपने, बहुत सारे, है ना। इतने घंटे काम होता है उनके लिए जितना हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। ऐसे ही एक होते हैं इन्वेस्टर्स, निवेशक होते हैं। ये भी क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? पैसे से पैसा बनाते हैं। निवेशक क्या करता है? पैसे से पैसा बनाता है, और अनलिमिटेड हो जाता है ये। लाखों रुपए लगाते हैं, फिल्मों में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, और मल्टी फोल्ड इनकम बनाते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, मल्टी फोल्ड इनकम बनाते हैं। जैसे कि कई आपके, मान लीजिए आप जिस भी जगह पे रह रहे हैं उस बाजार में, है ना, किसी के 10 शोरूम है और रेंट पे दिए हुए हैं। मजे की बात है, वो शोरूम वाला मालिक जो खोल रहा है, बंद कर रहा है, उसका जो चलाने वाला ओनर है वो अलग है, आपको रेंट आ रहा है। उसने शोरूम खोल पाया नहीं खोल पाया, बारिश की वजह से आगे पानी भर गया था, कस्टमर नहीं थे, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्वेस्टर को पैसा
और ह्यूज अमाउंट लगाते, ह्यूज अमाउंट लेते, कभी कभी नहीं भी ले पाते, डूबता भी है, रिस्क भी रहता है, सारी बिजनेस में भी रहता है। ये सारी चीजें रोबोटिक व्यवसाय के अंदर है। तो क्या आज जीवन में हम एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बैठे हैं, क्या हम इस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं? जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ वो इसी प्लेटफॉर्म को आपको ईएस से ईआई की तरफ ला सकता है। आप भी अपने टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं, आप भी अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, और आप भी अपनी इनकम को अनलिमिटेड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक अडानी का थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लिया, क्योंकि मेरे फादर ने यहाँ काम किया बहुत क्लोजली, तब मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में 30,000 लोग काम कर रहे थे। इसमें एक समय था जब ये बन रहा था तो 30,000 लोग काम करते थे। और आप कल्पना करिए, एक सेकेंड, एक दिन में 30,000 लोग रोजाना अगर 10 घंटे काम करते हैं तो दिन में कितने घंटे काम होता है? 3 लाख घंटे काम। मैजिक यही है। और जब 3 लाख घंटे काम होता है, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी में 3 लाख घंटे काम करेंगे? मैंने राहुल जी से भी पूछा था वर्किंग आवर्स क्या है, हम 3 लाख घंटे पूरी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे इसलिए क्या होता है, ये लोग ऐसा क्या करते हैं, ये लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हम टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम उसी बात पे आ रहे हैं, हम अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? और वही मैजिक है सब कुछ। जब ये लोग काम पर जाते हैं तो पैसा आता है, यानी कि ई और एस, कई लोग क्या करते हैं, ये एक सिस्टम बना देते हैं जिससे पैसा आता है। अब अडानी के उस थर्मल पावर प्लांट में, जो वो थर्मल बनाया अडानी जी ने, उस पावर प्लांट में अडानी जी कुल 4 से 5 बार आए। और इनोग्रेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें बहुत बड़े बड़े मंत्री, बहुत सब कुछ आए थे, लेकिन डिजिटली इनोग्राइज उसको करना था, इनोग्रेशन उसका, और उस समय भी वो खुद नहीं आ पाया, उनका बेटा आया। तो आप सोच के देखिए, आप उस, वो सिस्टम आपको पैसा दे रहा है, आप वहां हो ही नहीं। क्या हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं क्या जिससे हमारी अनुपस्थिति पे भी पैसा आए? तभी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, है ना? तो कैसे आएगा? दरअसल क्या है, हम ई और एस के लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, और बी और आई के इस तरफ के लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। 95% लोग क्या है, एक्टिव इनकम कमाते हैं। इसीलिए हमें जो भी एग्जाम्पल मिलेंगे, जो हम अपने बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, जो उनको पढ़ाएंगे, है ना, मैं अध्यापक हूं, मैं क्या कहूंगा, आप इसको ऐसा करिए, बीएड करा लीजिए, लड़की अगर आर्ट्स में है तो बीएड करके ठीक है अध्यापिका लग जाएगी, और इसको पैसा आएगा, टीचिंग कर लेगी, या बैंक में चली जाएगी, या सीए करा लो, या इंजीनियरिंग करा लो, या डॉक्टर बना लो। बहुत कम लोग कहते हैं भैया, क्योंकि 95% लोग इधर ही है और 5% लोग इधर है। लेकिन जो तकलीफ दह वाक्य है वो अगला है कि केवल 5% लोग पूरी दुनिया का क्या करते हैं, 95% पैसा कमाते हैं, और 95% लोग पूरी दुनिया। फिर वो क्या बात है कि फिर वो गीत आता है कि समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम तो मिलते हैं ना। क्या जी, यार, मतलब यार, सिस्टर की मैरिज थी ना, इस बार तेरा मैं पैसा आप दूंगा, है ना, यार इस बार बच्चे का एडमिशन करा दिया, मैं तुझे थोड़ा रुक के करूंगा, या ये हो गया, या मुझे परिवार में किसी को थोड़ी जरूरत है यार। कारण क्यों, आप उसी तरीके के एनवायरमेंट में रहते हैं। 95% लोग, 5% पैसा, लोग बुरे थोड़ी हैं, लोग अच्छे हैं, इधर भी इधर भी। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है जिस पे काम कर रहे हैं, जो वर्किंग का स्टाइल है, वो आप, उसकी लिमिटेशन है, वो पैसे एक्टिव इनकम है, काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे। इधर पैसिव इनकम है, आपके एफर्ट्स नहीं है, आपका सिस्टम काम करता है, आप पर डिपेंडेंट ही नहीं है। और 5% लोग 95% पैसे का एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों की शादियां लोगों ने कैसे की है, पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड क्या नहीं था वहां पे, ये तो शादी, शादी ऐसे भी हो सकती है। इस कंसेप्ट में आएंगे आप और ये कुछ सालों में, लेकिन इस कंसेप्ट में आने के बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो जब आप इस पे काम करें। आपको इस सिस्टम से पैसा आने का टेस्ट आता है, आपको पता लगता है कैसे देता है। आप काम पर न जा पाए तो पैसा कैसे आता है, आप विदेश यात्रा है तो कितना मजा आता है, आप उस फ्रीडम को एंजॉय करें तो कितना अच्छा लगता है। ये सारी चीजें आपके साथ हो। हम भी इससे ई से बीआई में आ सकते हैं, और इसके लिए कंडीशन बहुत जरूरी है। जो कंडीशन, सब कस्टमर है, हम सब ग्राहक हैं, हम सब रोजमर्रा के उपभोग लेने के लिए इन जगहों पर जाते हैं। या तो हम रिटेल शॉप पर जाते हैं,
या हम ऑनलाइन जाते हैं और या फिर हम किसी मार्ट से खरीदते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन अभी मुझे नहीं लगता है। हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन अभी हाल फिलहाल यही है। क्या काम रोजमर्रा के सामान की जरूरतों को बंद किया जा सकता है? नहीं नहीं, मैं तो जिंदगी में कोई नहीं ले लूँ, ऐसा हो सकता है क्या? जीवन यापन करना है तो ये सारी चीजें चाहिए। आपको बड़ा बिजनेस निकलता है, यहीं से आपके सपने साकार होते हैं। यही प्लेटफॉर्म है आपका। लौट के आएगा, जा कहाँ रहा है? बाजार में जा। बाजार में जाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जा तो बाजार में जाता। आपने बहुत सारा निवेश कर लिया, रिटर्न में बहुत पैसा आ गया, फिर लगेगा कहाँ? बाजार में लगेगा। बच्चों की शादी में लग जाएगा, उनके एजुकेशन में लग जाएगा, आपको हेल्थ के लिए लग जाएगा, आपको मकान के लिए लग जाएगा। आप अपनी लग्जरी पर खर्च करेंगे। बाजार में जाता है तो किन तरह से जाता है? ये तीन तरीके, मोटे मोटों के लिए तो यही तीन तरीके हैं। अब बात करें ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। मैं कस्टमर तक कोई चीज पहुंचती है जो 40 रुपए की मैन्युफैक्चरर के पास बनती है, कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। और बीच में क्या है? जॉबर है जो एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिस्से की बीच के इन लोगों में मिडिल मार्केट में बढ़ता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है, सदियों से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन सूचना और क्रांति के युग में, अब मैं एक पहले और थोड़ी सी एग्जांपल बता दूं कि अगर मान लीजिए लेट से आपके घर का खर्चा 10,000 रुपये महीना है, मैन्युफैक्चरर के पास 4,000 चले गए, 6,000 रुपये बीच के लोगों में बट रहा है। 10,000 रुपये महीना का आप सामान खरीदते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। 6,000 कहाँ बट रहा है? मिडिल मार्केट में बट रहा है। और बड़ा स्वाभाविक है, एक साल में अगर बात करूं, एक महीने में 6,000 बटा तो साल में 72,000 बटा। और अगर मैं पिछले 10 सालों की कल्पना करें तो 7,20,000 आपका केवल और केवल मिड आ गया, जो ना तो प्रोडक्ट बनाते हैं ना प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, केवल बीच का हिस्सा है, आप तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में आपको डायरेक्ट सेलिंग से बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इससे अछूते हैं, इसको समझते नहीं है। समझते हैं तो अलग दृष्टि से समझते हैं। चीजें वही 40 रुपए में बनती है, कस्टमर तक वही 100 रुपए में आएगी। 60 रुपया आप तक और आपकी टीम में बढ़ सकता है डायरेक्टली। और जिस कंपनी को मैं इसका ग्लोबल लीडर बता रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप चेक कर सकते हैं। और बहुत ही जोरदार तालीम के साथ मैं कहूंगा कि वो है एमवे। बहुत कमाल की कंपनी, जिसका $8.4 बिलियन की कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नंबर 1 है। और 1.3 बिलियन बोनसेस और इंसेंटिव उन्हें बांट चुकी है। और 1959 से ये कंपनी काम कर रही है। फोर्ब्स में 32वें नंबर पर 2019 में थी। और जो अपने उत्पादों पर, कितनी बढ़िया बात है, देखिए कितना मजा आता है, कितनी तसल्ली होती है। इसलिए मेरे जैसे टीचर, बहुत बड़े बड़े क्रेडिबिलिटी वाले लोग, डॉक्टर्स इस बिजनेस को करते हैं। क्यों करते हैं? कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उससे कहा कि भैया इसको 30 दिन तक इस्तेमाल करिए, अगर आप संतुष्ट नहीं, आप वापस कर सकते हैं। 30% तक आपने यूज कर लिया, देन तब भी आप वापस कर सकते हैं। ये तसल्ली आपको इस बिजनेस में विश्वास को बहुत बड़ा करती है। और आपको मैं बता दूं, करीब 12-15 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। मेरे पास ऐसा लेकर के कभी भी कोई नहीं आया, और अगर कभी आया तो मुझे एक क्षण का भी समय नहीं लगता कंपनी रिटर्न करके दो। कमाल की बात। 30% तक आप इस्तेमाल करें, 30 डेज इस्तेमाल करें, आप रिटर्न डालें, आपको बिना किसी सवाल के आपका रिटर्न। 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस है। और बड़ी बात क्या है, हम 1 या 2 शहरों में बिजनेस करें या 1 से 2 देशों में बिजनेस करें, तो आप सोचिए 100 से ज्यादा देश, अब करीब 150 देशों में बिजनेस चल रहा है। तो ये चीजें आपको बहुत बड़ा होराइजन देती हैं। आप घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने एक्स्ट्रा टाइम में, एक इतने बड़े कंसेप्ट के साथ, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने परिवार के कुछ लोगों की फ्रीडम के लिए, अपने यारों मित्रों के साथ, जिन लोगों के लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप काम करना चाहें, उनके साथ मिलकर के आप इस काम को कर सकते हैं। और जिसके उत्पादों को, उसके सिस्टम को, उनके प्रक्रियाओं को, उनके पैकेजिंग को भी पेटेंटेड किया गया है। 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है दोस्तों। एक पेटेंट किसी एक कंपनी के पास होता है ना, उसके ऑनर्स की चाल ढाल बदल जाती है।
आप जिस कंपनी में, उसके पास 1200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। 1995 में दुनिया में भारत में आई थी और 98 से अपने ऑपरेशंस को शुरू किया। रिसेंटली हाल ही में कुछ सालों पहले 650 करोड़ की लागत से एक इंडिया में मदुरई में जो है ना स्टेट ऑफ आर्ट वाला जो प्लांट है वो बना है। अपने यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और पहले साल 100 करोड़ का टर्नओवर था, जिसमें 60 करोड़ बटा होगा। सन 2000 में 1200 करोड़ का टर्नओवर को किया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, सन 2018 में 2000 करोड़ का टर्नओवर था और 1200 करोड़ रुपया जो है वो बटा है। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। अब तो करीब ये श्रृंखला जो है ना, ये स्लाइड हमारी बदल गई है। करीब 200 प्लस 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, है ना। होम डिलीवरी नेटवर्क है वो 11,000 पिन कोड तक जा चुका है। और मनी बैक गारंटी है दोस्तों, है ना। फाउंडर मेंबर है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। और बहुत सारी चीजें और भी हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्या क्या उत्पाद है, मैं थोड़ी सी उत्पादों के बारे में बता दूं। श्रृंखला है बेहतरीन होम केयर, पर्सनल केयर, है ना। आपका वेलनेस, हेल्थ और ब्यूटी और ट्रेडिशनल हर्ब्स आती हैं, ड्यूरेबल्स आते हैं। और अब जैसे वायु प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है तो आपके पास एयर प्यूरिफायर जैसे मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसा कैसे मिलेगा, बड़ा मुद्दे की बात ये है। और अगले 5 मिनट बस इसी पर कि आपको ये पैसा मिलेगा कैसे। लेट से आप हैं और आपने क्या किया, 2 घंटे अपने आप को स्पेयर किया, रोजाना थोड़ा थोड़ा काम किया, इस बिजनेस को सीखा और कुछ चीजें सीखते सीखते अपने टीम की हेल्प से, अपने एसोसिएट्स के हेल्प के साथ आपने और भी लोगों के साथ शेयर की, है ना। 2 घंटे आपने काम किया, आपके साथ कुछ परिवार आए, कुल 10 परिवार मान लीजिए। 2-2 घंटे उन लोगों ने भी काम किया, 20 घंटे काम हुआ। छोटी सी कैलकुलेशन है, आपने कितने घंटे काम किया, 2। टोटल काम कितना हुआ, 20 घंटे। क्योंकि आपके साथ कुछ फैमिलीज एसोसिएटेड है, जो भी उनको भी ये सब चीजें चाहिए। वो भी अच्छी हेल्थ चाहते हैं, वो भी अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, वो भी सुरक्षा चाहते हैं। उनके भी सपने हैं और बहुत बड़ी पूंजी निवेश नहीं कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, समझदार है, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और चाहते हैं कि इस दुष्चक्र से, ये रट सिस्टम से बाहर निकला जाए। वो भी कुछ काम करते हैं, छोटी छोटी टर्नओवर क्रिएट करते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो आप पहले ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे थे, आपने अपने लिए बदले, कुछ आपने रिकमेंड किए। 10,000 की छोटी सी टर्नओवर क्रिएट की, 10 परिवारों ने करी तो कितना हो गया, 1 लाख का टर्नओवर क्रिएट हुआ। आपको कुछ हिस्सा आया, कुछ आपके साथ एसोसिएट्स को कुछ हिस्सा आया। करते करते आपने सीखा और आपने सिखाया और आपने बताया, लर्न किया, शेयर किया, लर्न किया, शेयर किया। करते करते हर व्यक्ति अगर ये सिस्टम करने लगता है, लर्न करता है और शेयर करता है, 2-2 घंटे 10 परिवार अगर 10-10 लोगों को भी बताते हैं तो कितने 100 लोग हो जाते हैं। 2-2 घंटे काम करते हैं तो कितने घंटे काम हुआ, 200 घंटे काम हुआ। और टर्नओवर कितना हुआ, वही 10,000 का टर्नओवर आपने पिछले महीने किया, महीनों से कर रहे थे, वही महीनों से आप वही कर रहे हैं। लेकिन अब नंबर बढ़ गए हैं, 10,000 टर्नओवर करने वाले 100 लोग हैं तो कितना हो जाता है, 10 लाख का टर्नओवर होता है। आपने कितने घंटे काम किया, 2 घंटे। आपने टर्नओवर कितना किया, 10 घंटे का, 10,000 का। कुल कितना व्यापार हो गया, 10 लाख का। आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख। ये कौन सी इनकम है ये एक्सपेंस। अब आपने क्या किया, अपने सारे एसोसिएट्स को कहा नहीं भाई बहुत है, इतना बहुत है, मुझे 1 लाख रुपए इनकम आने वाली है, आ रही है। अब आप सब कम काम करिए, अब इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। क्या लोग वो ज्यादा नहीं करेंगे? जब वो ज्यादा करेंगे, वो काम करेंगे, तो आपके पास पैसे की संभावना है ज्यादा। सक्सेस के प्लान हैं, ये कैसे कैसे ग्रोथ किया है। जब आप एक बार 10 लाख की इनकम को टच करते हैं तब आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में दो इसको 3 बार करते हैं तब आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। 10-10 हजार की पॉइंट्स को आपने टच किया और 1-1 लाख की इनकम आपने कमाई, आप गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हैं। जब आप 6 टाइम्स एक साल में 6 टाइम 10-10 लाख का टर्नओवर करते हैं, 10 लाख का भी राउंड में कुछ चेंज आकर के 10 लाख प्लस का टर्नओवर करते हैं, तब आप क्या कहलाते हैं, प्लेटिनम कहलाते हैं। और जब आप अपनी टीम में 3 प्लेटिनम क्रिएट करते हैं तब आप एमरल्ड बनते हैं। और जब आप अपनी टीम में ऐसी टर्नओवर क्रिएट करने वाली प्लेटिनम टीम्स 6 टीम बना लेते हैं तब आप डायमंड कहलाते हैं, डायमंड लेवल पे आते हैं। और ये बहुत कमाल का, बहुत अमेजिंग लेवल है। मंथली इनकम देखिएगा, एक प्लेटिनम की इनकम जो लिखी है यहाँ पर सालाना 8.8 लाख है। और एमरल्ड की इनकम की बात करें 2 से 2.5 लाख रुपया महीना, लगभग 30 लाख रुपया। और ऐसे डायमंड की बात करें तो लगभग 70 लाख रुपया है। इसमें बहुत सारे बोनसेस अलग हैं, बहुत सारी चीजें अलग हैं, करीब 1 करोड़ के आसपास बैठती है। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, क्या भारत में कोई डायमंड नहीं गया होगा? नहीं, भारत में बहुत सारे लोग डायमंड हैं, बहुत सारे एमरल्ड्स हैं। हमें बिल्ड करने वाले भी एमरल्ड्स ही हैं। और हम क्या
क्या प्लेटिनम? हमने भी यही लेवल अचीव किया है। तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं, नासा के साइंटिस्ट इस बिजनेस को कर रहे हैं, और बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स इस बिजनेस को कर रहे हैं, है ना। सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रिशियन और स्टाफ नर्स भी कर रहे हैं, एक बस कंडक्टर भी कर रहा है, एक बिल्कुल इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी कर रहा है। और मैं जोरदार तालियों के साथ चाहूंगा, मैं नाम लूंगा डॉक्टर सुरेश और नीलम रणवा मैडम का, कि बहुत ही सम्मान के साथ कि जिन्होंने हमें इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया और हमें ब्रीड किया। पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मैडम होम मेकर है। और मजे की बात देखिएगा, उनके सेशंस के लिए, उनको उनसे सीखने के लिए हमारी टीम हमेशा ललायत रहती है, और उनसे सीख करके हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये ऐसी जिंदगी, ऐसा कमाल का बिजनेस है, न केवल आप बल्कि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंज कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे हमारे मेंटोर हैं। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन के बिल्कुल आखिरी स्लाइड पर जा रहा हूँ। 3 छोटे छोटे सवाल और बहुत बड़े सवाल, वाक्य तो 3 में पूरे हो जाते हैं, लेकिन बड़े सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन अगले 1 से 2 मिनट में बंद हो जाएगी, और थोड़ी सी देर में 10-15 मिनट के डिस्कशन के बाद आज का ये सेशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में एक विचार चले कि क्या अपने परिवार के लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करे। उसकी सारी जरूरतें हैं। आज आप कहो ना कहो, आप अपनी मैडम से पूछ के देख लेगा, अपने बच्चों को पूछ के देख लेगा। आप अपने बच्चे को कोई एक अच्छी सी चीज मैकबुक गिफ्ट करें तो बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए उसकी अच्छी एजुकेशन के लिए आप लेके देते हैं, कितनी खुशी होती है उसकी। लेकिन उन सबके लिए क्या है, आप अच्छे पत्नी के लिए अच्छा जीवन शैली ला करके दें, उसको वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराएं, कितना बढ़िया लगता है। अपने परिवार के लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और ये नहीं तो क्या करूं, अपनी नौकरी के साथ, अपने धंधे के साथ, अपने इस व्यवस्था के साथ कम समय में क्या काम कर सकता हूं, जिसमें मुझे सिखाया भी जाए, मुझे पास टीम भी हो जो मुझे मेंटोर भी कर सके, मैं क्या कर सकता हूं। और तीसरा, अब नहीं तो कब। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, इसको प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं। हम इंस्टाग्राम पे अच्छी बॉडी बनाते हुए लोगों को देख करके ना और रख देते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारी भी होगी। इंस्टाग्राम पे योग करते हुए 4-6 लोगों को देख लिया, अच्छे मोटिवेशनल भाषण सुन लिए, हमें लगता है हमें भी हो गया। ऐसा नहीं है, अपने लिए खुद करना पड़ेगा। आपकी कसरत आपको करनी पड़ेगी। और कब करनी पड़ेगी? अब समय नहीं है बाद में, जिंदगी 500 साल की नहीं है, तो अब नहीं तो कब, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जैसे मैंने बताया, ये एक विचार हो सकता है, आप इस पर काम करेंगे, ये साकार हो जाएगा, और आपके लिए भी क्या है, एक व्यापार हो जाएगा। तो विचार बनाए जिंदगी। आज कुछ विचारों के साथ मैंने आपके साथ साझा की ये बात। और कोई सवाल है तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की अभी शेयरिंग को रोकता हूँ, और कोई सवाल है तो मैं लेना चाहूंगा, नहीं तो मैं फिर प्रेजेंटेशन को विराम देता हूँ। राहुल जी, कोई सवाल? राजकुमार जी भी, राजकुमार जी पहली बार आए, आप भी राजकुमार जी? हाँ सर, पहली बार आया हूँ। राजकुमार जी, मजा आता अगर हम आपके यार हमारे को दर्शन दे देते तो। हाँ जी, स्वागत है राजकुमार गहलोत जी। हाँ सर, राजकुमार गहलोत। वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशु जी है क्या हमारे साथ यहाँ पे? हिमांशु जी बने? यस सर। हिमांशु जी, स्वागत है आप। थैंक यू सर। राहुल जी, कोई सवाल किसी का? नहीं, अभी तो कोई सवाल नहीं है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊंगा, अगर सवाल नहीं है तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपको सब कुछ समझ आ गया या कुछ समस्या है। चलिए, कोई बात नहीं। अगर आप सवाल पूछते हैं तो मैं जहां तक संभव है, जितना मुझे आता है, मैं इसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं एक आपको जरूर कहूंगा, अनुत्तरित प्रश्नों के साथ किसी भी अध्याय को समाप्त मत करिएगा। If there is a questions in your mind, if some questions are there in your mind, you must ask. मुझसे नहीं पूछ सकते तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, आशीष जी ने इनवाइट किया है, या जिन्होंने भी दीप जी ने इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठें और एक मीटिंग फिक्स करें। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये स्लाइड्स में तो चलेंगे लाखों की इनकम, ये बैंक में क्रेडिट होती है ना, तब मजा आता है। जब आपको हवाई टिकट का मैसेज आता है, मेल आता है, जी आपकी टिकट आ गई है, आपको देखते हो आपके परिवार में एक्साइटमेंट ही अलग होती है। यार कमाल है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कि यार ये ट्रिप है हमारे लिए। वो बहुत मैजिकल चीजें हैं। वो लेने के लिए आपको थोड़ा गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए, कुछ उत्पादों को विक्रय करिए, परचेज करिए, यूज करिए, फिर देखिए उसके रिजल्ट क्या है, फिर स्टडी करिए। फिर अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो साबुन से नहाना तो ऐसे भी है यार। तो आप इसको जरूर से गंभीरता से उनके साथ बैठ करके इसको जाने समझे
और अपने लिए निर्णय लें, विचार बनाए जिंदगी। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, ओवर टू यू। और थैंक यू सो मच सर, और वैल्यूबल प्रेजेंटेशन, और मेरे ख्याल से आपने वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी कि किस तरीके से बिजनेस ना केवल बिजनेस रह गया बल्कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, जो कि बहुत सारे लोग जी रहे हैं जाने अनजाने में, और एक चीज़ ज़रूर करते आ रहे हैं जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूँ कि हम लर्निंग तो कर रहे हैं दोस्तों, बात यह है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हम लर्निंग तो कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप 2 से 4 घंटे, जैसे सर ने बताया, अपने अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर की लाइफ के लिए अगर स्पेंड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अपने लिए फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढ पाएंगे। और या तो हम बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, पहली चीज़ मैं बात करूंगा, या तो हम बिजनेस कर रहे हैं या हम करवा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो हम बिजनेस कर रहे हैं या करवा रहे हैं। यानी अगर हम सीख रहे हैं तो किसके लिए सीख रहे हैं, राइट। सो ये आप लिए अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम, अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। और डेफिनेटली सर ने ऑलरेडी बता भी दिया है कि आप अगर वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, इस चीज़ को अनआंसर्ड, मतलब चीज़ों को ना छोड़े हुए, और क्वेश्चन के बारे में पूछें। जैसे कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया सर ने कि कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के रेंजेस हैं, जो कि आपकी हेल्थ में, आपकी परिवार में ऑलरेडी यूज़ भी हो रही हैं। बस फ़र्क ये है कि वो आपका बिजनेस नहीं है, किसी और का बिजनेस है, राइट। आप अपने बिजनेस को किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं और कितना बड़ा लार्ज कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इस बिजनेस को ना केवल इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, बल्कि लगभग 100+ कंट्री में इस बिजनेस को लेके जा सकता है। इस बिजनेस का ग्रोथ आप इंडिया में बैठे बैठे कितना बड़ा कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। लेट मी प्ले दिस वीडियो। What is that? Did they really do $11 million? They're really over 3 million people. Wow, they really paid $4 Is million this bonuses? bonuses? My uncle made a lot of money Are with they that really program. doing business Wow, in 80 they countries? really are number one in the They own industry. Orlando Magic. Did you really make that much? How can I get started? Do you really want to know? Let me show you. I know we have many companies in our industry that have long, wonderful histories and legacies, but I believe for all of us here, our best days are ahead of us. The future is what we're talking about. Multicor is reporting global sales of $11.3 billion. This noon, we know that Amway's When we give people opportunities to have a business of their own, they will do things we could never imagined possible before. रियली बहुत ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग क्यों ना कर रहा हो। बस शर्त यह है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। सो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थैंक्स टू विशाल सर, रश्मि मैम, आपके वैल्यूबल मैसेज के लिए, और आपने जिस संजीदगी से चीज़ों को बताया, समझाया, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो टच किया होगा डेफिनेटली। और ये भगवान की ब्लेसिंग्स है। अगर सेशन में काफ़ी लोग सुन रहे हैं, अगर इस सेशन को पूरा अटेंड किया है, तो ये भगवान की ब्लेसिंग्स है। आपने किसी को, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की मौजूदगी की वजह से हुआ है। भगवान आप चाहते हैं कि वास्तव में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट आए, कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में एड ऑन करो, सो दैट ना केवल अपनी लाइफ बल्कि आप आने वाले जो बच्चों की लाइफ को भी कहीं ना कहीं सिक्योर कर पाओगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूबल मैसेज के लिए। और थैंक्स टू ऑल लीडर्स जो कि इस कंसेप्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।